और ये चित्रकूट जनपद के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि इतना बड़ा सोलर प्लांट यहाँ पे लगने वाला है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ यहाँ के गांव वासियों को, जिन्होंने इस जमीन को जहाँ पे खेती नहीं हो सकती है वहाँ पे उन लोगों ने सहयोग दिया है टुस्को को। ये जो सरकारी जॉइंट वेंचर है, इसमें बहुत मेहनत हुआ है पिछले 1 साल से। यहाँ पे पीओ नेडा है, एसडीएम साहब है, एडीएम साहब है, इन्होंने पूरा राजस्व से पूरा सपोर्ट करके आज हम लोग यह स्थिति है कि आज लगभग 4700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस जनपद में आ रहा है और इसका पावर परचेसिंग एग्रीमेंट भी हो चुका है। और आने वाले दिनों में ये, क्योंकि प्रयागराज के भी नज़दीक है, तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि है पूरे जनपद चित्रकूट के लिए, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए। माननीय से आच्छादित करें सोलर पावर प्लांट से। इसी क्रम में अन्य भी प्लांट्स यहाँ पे लगे हैं और बाकी कुछ प्लांट्स पाइपलाइन में हैं जिसको हम लोग एक्सपेडिट करा रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित ग्रामवासियों से निवेदन है कि यह जो मैसेज है ये पूरे बरगढ़ और मानिकपुर एरिया में ये मैसेज बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि आप लोग के सहयोग से ही ये संभव हुआ है। और जितना हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाते हैं वो अच्छा है। कभी कभी कुछ गांव के कुछ लोग जो आप लोग का हित नहीं चाहते हैं और कोई अच्छा काम नहीं चाहते, वो लोग काम रोक देते हैं कि यह जमीन का दाम। हालांकि सच्चाई यही है कि बहुत अच्छे प्राइजेस पे, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, वहाँ पे सभी किसानों को जिन्होंने भी जमीन दिया है एक फिक्स्ड इनकम होगा पूरे लगभग 30 साल के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह सोच लगभग जितने भी हमारे डीपीआर बने हुए हैं, हम लोग एसडीएम साहब के माध्यम से वहाँ भी चौपाल करेंगे और लोगों को मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हम लोग का सहयोग करें और ये जो भी हो रहा है आप लोग के हित के लिए हो रहा है। तो इसी क्रम में जैसे मानिकपुर में भी हम लोग का जल्दी ही और कुछ उद्घाटन में हम लोग मिलेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ यहाँ पे उपस्थित मीडिया के बंधुओं से भी कि इतने अच्छे प्रोजेक्ट को आप हर लोगों तक पहुंचाइए कि हम लोगों का मदद करें, प्रशासन का, क्योंकि सब कुछ हम लोग सहमति से कर रहे हैं। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें हम लोग अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं। और जैसे मैंने फिर से कहा कि इतना अच्छा जो दाम मिला है तो सबके लिए एग्जाम्पल है कि अगले 30 साल के लिए एक फिक्स्ड इनकम हो जाएगा। तो इसी क्रम में हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोगों से फिर से हम लोग ऐसे कार्यक्रम में मिलते रहेंगे। आप लोगों को और माननीय विधायक जी को, जिनका हमेशा अच्छे ऐसे प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट्स के लिए हमेशा सहयोग रहता है, उनको भी बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे उपस्थित जनप्रतिनिधि, यहाँ के सारे 15 गाँव के जनप्रतिनिधि, गाँव के प्रधान जी, आप सभी लोग को भी प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है, इसमें उपस्थित जिलाधिकारी साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, किसान भाइयों, जिन लोगों ने अपनी ज़मीन दिया उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मैंने भी अपनी कुछ ज़मीन इसमें दिया है। ये काम सरकार के द्वारा ऐतिहासिक हो रहा है, जिसमें 1250 एकड़ ज़मीन इसमें सरकार की है। 1 रुपये के किराए पर प्रतिवर्ष पर मिली है। बाकी जो किसानों को पैसा दिया जा रहा है, हर तीसरे साल इसमें पैसा 15% बढ़ाया जाएगा। जिन किसानों ने इस ज़मीन को दिया उनके लिए हार्दिक धन्यवाद। इसमें गांव हैं गाहुर, कटैया डाणी, मनका, छतैनी, खरगगाह, डोड़िया माफी, छतैनी माफी, छरेहरा, कोटवा माफी, चचौखार, बरगढ़, गोइया कला, गोइया खुर्द, सेमरा, अतरी मजरा, ये सोलर पावर प्लांट जो विकसित किया जा रहा है, यहाँ के लोगों, किसानों को भी फायदा होगा तथा जो इसमें बिजली मिलेगी, कुछ बिजली काट के इन गाँव में बिजली दी जाएगी। अभी सोलर प्लांट लगाने की योजना भारत सरकार की है। जो लोग अपने घर पर लगाएंगे उनका बिजली का बिल जो बहुत आता है, वो बिजली का बिल सरकार द्वारा कम करके जितना सोलर तैयार करेगी उतनी बिजली आपकी कट जाएगी। मेरा किसान भाइयों से ये भी अनुरोध है कि उसको भी लगाएं। उससे ज़्यादा से ज़्यादा सोलर प्लांट लगाने से फ़ायदा है, सरकार का उसमें छूट है। टेस्को वाले भी आपको बताएंगे कि इसमें सरकार की छूट कितनी है। दूसरा, जो भी
जिन लोगों ने भी ज़मीन नहीं दिया, इसमें कुछ लोगों ने, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग उनको समझा करके, जैसे हम लोगों ने दे दिया और सब लोगों ने दिया, वो भी ज़मीन 200 कुछ एकड़ ज़मीन इसमें घट रही है, इसलिए काम रुका हुआ है। मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप लोग किसानों को समझा करके 200 एकड़ ज़मीन मिल जाए, जिससे काम प्रगति पर चले। वैसे आज से भूमि पूजन का काम शुरू हुआ है, ये काम आगे बढ़ जाएगा। जगह तो ये नहीं है, जगह इसकी आगे से है, लेकिन भूमि पूजन यहीं पर हुआ। धन्यवाद। क्या कार्यक्रम है, इससे कितना यहाँ के ग्रामीणों को फायदा मिलेगा? आज ये टिस्को द्वारा यहाँ पे एक सोलर पावर प्लांट, ये 800 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का यहाँ पे भूमि पूजन हुआ है, जिसमें लगभग 4700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे। और उसके साथ यहाँ पे लगभग 3600 एकड़्स का ज़मीन को हम लोगों ने एक्वायर करके इन लोगों को दिया है, और यहाँ पे जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा। इससे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की और इन्वेस्टमेंट के भी दोनों की बढ़ोतरी होगी। तो क्या लग रहा है भविष्य में यहाँ से रोजगार की दृष्टि से और कितना फायदा होगा? जी, यहाँ पे लगभग बुंदेलखंड में, चित्रकूट में हम लोग प्रायोरिटी पे सोलर पावर प्लांट्स को प्रमोट कर रहे हैं, और अन्य भी जैसे अभी अदानी का भी प्लांट लगा है, उसके अलावा श्री सीमेंट्स का भी हम लोग प्लांट लगने वाला है, और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे हम लोग लैंड एक्वायर कर रहे हैं और इन लोगों को हम लोग मदद कर रहे हैं। तो कौन सी कंपनी सर इसको बना रही है, कब तक बन के तैयार होगा? ये टुस्को है, ये सरकारी जॉइंट वेंचर कंपनी है, और इसको लगभग 18 मंथ्स में कंप्लीट होगा। कितनी बढ़िया योजना है, इससे ग्रामीणों को कितना फायदा मिलेगा? ये उत्तर प्रदेश सरकार और टुस्को के द्वारा, इसमें भारत सरकार का भी कुछ पैसा लगा हुआ है, उसके द्वारा ये कंपनी चल रही है 800 मेगावाट की। इसमें कटैया, गाहुर, कटैया डाड़ी, मनका, छतैनी, खरगवार, छतैनी माफी, छरेरा, कोटवा माफी, चचोकर, बरगढ़, गोया कला, गोया खुर्द, इतने गाँवों में ये चलाई जा रही है। इसमें किसानों को जो ज़मीन बेकार थी, किसी काम की नहीं थी, सरकार ने उसको लिया है। उसको लेने के बाद सरकार इसमें 1700 रुपये एकड़ के हिसाब से पैसा दे रही है। इसमें किसानों का फ़ायदा है। मैं चाहूँगा कि जो लोगों ने अभी इसमें ज़मीन नहीं दिया वो लोग भी दे दें, तो ये और 200 एकड़ ज़मीन इसमें भी घट रही है। और लेकिन काम इसका चालू हो गया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि सरकार इसमें लग करके 200 एकड़ ज़मीन उपलब्ध करा दिया जाएगा इनको, जिससे इनका काम सुचारू रूप से चल सके। कितना बड़ा प्लांट है, इससे कितना फायदा होगा यहाँ के लोगों को? इसमें फ़ायदा होगा, यहाँ के लोगों को फ़ायदा ये होगा कि इनको कुछ बिजली जो मुनाफे की है काट के इन गाँव में दी जाएगी, और बिजली इसको सरकार को दी जाएगी। यहाँ पर जो बिजली की समस्या थी, ट्यूबवेल नहीं चल रहे थे, इस बिजली से ट्यूबवेल चलेंगे और गाँव में बिजली का विद्युतीकरण और होगा। बिजली यहाँ कभी रुकेगी नहीं, जो कट जाती है बिजली कभी कभी वो कटना बंद हो जाएगा। ठीक।